प्रश्न 5 का ए का दूसरा, ए बी सी डी एक आयत बनाएं जबकि भुजा ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा विकर्ण ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, भुजा ए डी, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और डी कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम परकाल में 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे क्योंकि ए डी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम नाप लेंगे। तो ए पर रखेंगे परकाल को और इसको एक बार काट लेंगे। तो ये हो गया ए डी, कितना हो गया ए डी, ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ए डी है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए डी बना लेंगे। अब कह रहा है ए सी, यानी विकर्ण दिया हुआ है ए सी, तो ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए, तो ए बी सी डी, देखिए इस तरह से आयत बनेगा। ए बी यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, फिर सी और डी, इस तरह से आयत बनेगा। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर सी फिर डी। तो ए सी दिया हुआ है यानी विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या होता है तिरछा होता है, तो यहाँ पे आएगा ए सी। ठीक है, तो डी पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे पहले हम, तभी तो पहले हम क्या करेंगे, डी पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं क्योंकि तभी ए सी उसमें मिल जाएगा। तो डी पर 90 डिग्री का कोण क्यों बनाएंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हम डी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक बार काटेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री, एक बार और काट देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 120 डिग्री। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 120 डिग्री से एक बार चाप बना लेंगे, फिर 60 डिग्री से। देखिए दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस तरह से इसको हम मिला देंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण हम बना लिए हैं डी पर, क्योंकि ए सी विकर्ण दिया हुआ था, तो ए सी विकर्ण है तो तिरछा जाके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सी, जहाँ पे विकर्ण ए सी मिलेगा वहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ए सी कितना दिया हुआ है, यानी विकर्ण ए सी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम परकाल में नाप लेंगे 6.5 सेंटीमीटर, इस तरह से, इस तरह से हम नाप लेंगे। अब ए सी यानी ए पे रखेंगे परकाल को और काट लेंगे इसको। देखिए जहाँ पे कटेगा वहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे कट रहा है यानी सी हमें ज्ञात हो चुका है, यहाँ पे सी है इस बिंदु पे। तो ए डी और सी ज्ञात हो गया है। अब ए सी को मिला लेंगे, ए सी को हम मिला लेंगे। तो ये हो गया ए सी, ए सी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो दिया हुआ था, ए डी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इस तरह हम बना लेंगे। अब आयत में एक और चीज़ होता है, क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर, यानी सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए ए डी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं बी आएगा, तो बी सी और ए डी बराबर होगा। उसी तरह सी डी और ए बी बराबर होगा। देखिए
सी डी जितना होगा उतना ही ए बी होगा। देखिए ए और बी यहाँ पे तो आएगा ही, तो अब क्या करेंगे, ए डी को नाप लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए डी को हम नाप लेंगे इस तरह से। तो ए डी को नाप लिए हैं, तो ए डी को नाप लिए हैं तो सी पे रख कर एक चाप बना लेंगे। यहाँ पे सी पे रख कर के एक चाप बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि ए डी और बी सी बराबर होगा। उसी तरह अब डी सी को नाप लेंगे। तो आयत में हमेशा याद रखना है कि सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए सी डी को हम नाप लिए हैं, सी डी को नाप लिए इस तरह से। उसके बाद ए पे रखेंगे परकाल को और इसको काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे बी हो जाएगा। तो बी अब मालूम हो चुका है, अब इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया ए बी। अब बी सी को मिला लेते हैं। तो ये हो गया आयत ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ था, ए डी दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए डी बना लेंगे। उसके बाद ए सी दिया हुआ था 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने से पहले हम डी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद ए सी हम बना लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ही ए सी पता चलेगा, दोनों मिलेगा जहाँ पे। उसके बाद ए सी खींच लेंगे और आयत का सामने का कोण ये सामने का भुजा बराबर होता है, तो ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा। तो ए डी जितना है उतना ही बी सी होगा। उसी तरह सी डी जितना है उतना ही ए बी होगा। तो इस तरह हम एक आयत ए बी सी डी बना लेंगे।